किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा का निवास था। साधु बाबा अपनी तपस्या और अपने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग किसी भी समस्या का हल पाने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन गांव का एक युवा व्यक्ति, जिसका नाम मोहन था, साधु बाबा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और असंतोष की झलक थी। मोहन ने साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैंने हमेशा सुना है कि जो लोग अच्छे होते हैं वे अंत में सुखी होते हैं, और जो बुरे काम करते हैं वे अपने पापों की सजा पाते हैं। लेकिन बाबा, मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं होता। कई बार जो लोग अच्छे होते हैं वे दुखी और संघर्ष में जीते हैं, और जो पापी होते हैं वे हर सुख सुविधा का आनंद लेते हैं। यह क्यों होता है? साधु बाबा ने मोहन को ध्यान से सुना और मुस्कुराए। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर सरल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें उत्तर मिल जाए। कथा, यमराज का ज्ञान। एक बार एक संत का निवास हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में था। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्हें स्वर्ग के देवताओं से भी संपर्क हो गया था। एक दिन यमराज स्वयं संत के पास आए। संत ने यमराज का स्वागत किया और आदरपूर्वक कहा, हे यमराज, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया मुझे इसका उत्तर दे। यमराज ने कहा, पूछो संत, मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। संत ने कहा, हे यमराज, मैंने देखा है कि इस संसार में जो लोग सच्चाई के पथ पर चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। जबकि जो लोग अधर्म, पाप और बुराई के मार्ग पर चलते हैं वे सुखी और संपन्न दिखाई देते हैं। यह न्याय कहाँ है? यमराज ने थोड़ी देर के लिए मौन धारण किया। फिर उन्होंने कहा, हे संत, तुम्हारा प्रश्न उचित है, परंतु संसार का हर कार्य एक गहरे कारण से संचालित होता है। हर जीवात्मा का कर्म और उसके फल का हिसाब बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसे समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। संत ने ध्यान से यमराज की बात सुनी। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस संसार में जो भी होता है वह केवल कर्म का फल होता है। जब तुम देखते हो कि कोई अच्छा व्यक्ति दुखी है तो यह उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हो सकता है। वह व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर रहा होता है। उसके अच्छे कर्म उसे भविष्य में उत्तम फल देंगे। और जहां तक पापी लोगों का सुखी होने का सवाल है, वह केवल तात्कालिक है। वे अपने अच्छे कर्मों का शेष फल भोग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही यह समाप्त होता है उन्हें अपने पापों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। संत ने पूछा, लेकिन यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण क्यों प्रतीत होती है? क्या यह उचित नहीं होगा कि अच्छे लोग तुरंत सुखी हों और बुरे लोग तुरंत दुखी? यमराज ने संत की ओर देखा और उत्तर दिया, संघर्ष और कष्ट आत्मा की उन्नति के साधन होते हैं। जब अच्छे लोग कष्ट भोगते हैं तो वे अपने जीवन को अधिक गहराई से समझते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध होती है। दूसरी ओर जो लोग पापी होते हैं और सुख भोगते हैं वे अपने अज्ञान में और गहरे धंस जाते हैं। उनके लिए यह सुख अस्थायी है और अंत में उन्हें अपने पापों का कड़ा फल भुगतना पड़ता है। यह संसार का नियम है। यमराज ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि कोई व्यक्ति जो बहुत धनवान है, उसने अपने धन को गलत तरीके से अर्जित किया है। वह बाहर से सुखी दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह चिंता, डर और अस्थिरता में जीता है। वहीं एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, भले ही वह आर्थिक रूप से कमजोर हो, पर उसकी आत्मा में शांति और संतोष होता है। असली सुख वह है जो आत्मा को संतोष दे, न कि केवल भौतिक वस्त्रों में। संत अब समझ चुके थे कि संसार की यह व्यवस्था वास्तव में न्यायपूर्ण है, भले ही यह बाहरी दृष्टिकोण से अन्यायपूर्ण प्रतीत हो। यमराज ने कहा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। वे अपने दुखों से परे जाकर अनंत शांति में विलीन हो जाते हैं। और जो पापी होते हैं उन्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ता है, जब तक कि वे अपने कर्मों का प्रायश्चित नहीं कर लेते। मोहन की समझ। साधु बाबा की कथा सुनकर मोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे अब समझ में आ गया था कि संसार में जो कुछ भी होता है
वह केवल बाहरी दृष्टि से देखा गया सत्य नहीं होता। असली सत्य वह है जो कर्म और आत्मा की गहराइयों में छिपा होता है।